डिम्पी के यू टर्न और काव्या की सीधी बातों से हिल गई है बा की सल्तनत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो बा की शक्ल देखने वाली थी, बा जो बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ गई थी इस अनुज और अनुपमा के रिश्ते के टूटने पे, और डिम्पी ने जिस तरह बदतमीजियां की थी और उन बदतमीजी को और बढ़ाया था बा ने, और बाद में दुहाई भी दी थी कि ऐसी बदतमीज लड़की, ऐसी बदतमीज लड़की। आज वो लड़की ने यू टर्न ले लिया और हमने देखा कि काव्या ने आज बहुत बड़ी बात बा को कह दी जो हम सब सोच रहे थे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बा के घर में तीसरी बहू आने वाली है और ये तीसरी बहू बा को बराबर की टक्कर देती है, और यहां पे बा का दर्जा दादी सास का है, और दादी सास की जो अपनी बहू है यानी कि काव्या, वो तो शुरू से ही बा को बराबर की टक्कर देती आ रही है, बा के जुल्मों का मुंह तोड़ जवाब देते आ रही है। बा को थोड़ी उम्मीद बंधी थी कि ये जो अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूटा है इसमें मेरे बेटे का भला हो जाएगा, अनुपमा को वापस ले आऊंगी मैं, और कोशिश कर रही थी बा लगातार। और फिर डिम्पी के बारे में तो क्लियर हो गया था कि डिम्पी ने अनुपमा को निकाल दिया अकेडमी से, डिम्पी ने ये कर दिया, डिम्पी ने वो कर दिया। मगर यहाँ पे आज की कड़ी में ये ट्विस्ट हो गया कि डिम्पी को बात समझ में आ गई, उसने बता दिया कि कहां से वो ये बदतमीजियां कर रही है, और अनुपमा की तरह डिम्पी ने भी एक लंबा भाषण दे दिया, वो भी अनुपमा को, और अनुपमा ने उसी भाषण से बहुत कुछ समझा और डिम्पी के बारे में और डिम्पी जैसे और बच्चों के बारे में सबको बताया कि हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए कि ये ऐसे हैं तो क्यों हैं, और बहुत सही बात थी, ये सब के लिए थी। तो यहाँ पे ये सब तो हुआ, मगर ये सब बातें बा नहीं सुन रही थी। बा के दिमाग में चल रहा था कि अब वो मेरा जो महल मैंने सपनों का खड़ा किया था वो धीरे धीरे करके गिर रहा है। इसलिए जब डिम्पी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई, गलतियों की माफी मांगने के लिए गई, तो बा बस देखती ही रहेगी कि करूं क्या, सारे घर वाले तो मान गए हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे बेटे और मेरे लिए तो कोई अब जगह बची ही नहीं है यहाँ पे बोलने की। तो वहीं पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे बा एक ऐसी शक्ल लेके खड़ी थी जो हारे हुए खिलाड़ी की होती है। और सोने पे सुहागा ये दोस्तों कि जब बा और वनराज बैठे अनुज और अनुपमा के रिश्ते के टूटने पे अफसोस कर रहे थे, वहीं पे काव्या ने आके जब बा से ये कहा कि आप जैसे बुजुर्ग जो एज का और ओहदे का फायदा उठाते हैं बहुत ही कम नजर आते हैं, ऐसे कुछ डायलॉग था। मगर उस डायलॉग का जो फील है वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे कोई बुजुर्ग हैं, होते भी हैं, तो उनको इससे समझना चाहिए कि उनके इस एक कदम से, अपना फायदा उठाने के कदम से घर में कितने कलेश होते हैं, कितनी लड़ाइयां होती है, कितनों के दिल दुखते हैं। मगर बा तो समझने से रही, क्योंकि बा शुरू से ही थोड़े टाइम के लिए समझती है फिर वैसी ही हो जाती है। तो अब जो कहानी में ट्विस्ट आया है दोस्तों, जैसे डिम्पी का यू टर्न आने से सारा घर खुश हो गया है और खास करके समर खुश हो गया है, तो समर की खुशी ही अनुपमा की खुशी है। और डिम्पी ने जिस तरह अपनी बातें कही हैं उससे कुछ लोग तो समझ गए हैं, जैसे केंजल ने और काव्या ने आके डिम्पी को उसका जो घर में प्रेजेंस की वजह से जो उसका स्टेटस होगा, जो उसका रिश्ता होगा, उसको लेके बातें करनी शुरू कर दी है। एक हैप्पी सा वाइब घर में आया है, मगर ये दोनों हैप्पी वाइब को हैप्पी रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनका काम ही है कि बस घर में क्लेश रहे, और वही बा करेगी। और ये जो होने वाला है इसमें बा की अभी तक तो हार है, आगे देखते हैं क्या होते हैं, क्योंकि अब जो करेक्टर नेगेटिव हो चुके थे वो फिर से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि पहले समर आया और अब डिम्पी भी आ गई। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.